This video is brought to you by Howzat. Download the app now. क्या आप भी किसी अपने सपने मेरे तुम्हारे टीम 11 पे टीम बना रहे हो और बच्चों के साथ खेल रहे हो? हमारे साथ खेलोगे? हाउज़ पे खेलो लेजेंड्स के साथ, हमें हराओ और जीतो डबल कैश। लॉग ऑन टू howzat.com एंड विन रियल कैश। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी दिल्ली में किसान रैली के दौरान, उससे एक दिन पहले यानी 25 जनवरी की कहानी बता रहे हैं। उस दिन सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों ने ट्रैक्टर मार्च को लेकर अंतिम घोषणा की। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा का मंच खाली हो गया, भीड़ बिखरने लगी। कुछ लोग फिर मंच पर चढ़ गए, भाषण देने लगे, नारे लगाने लगे। किसान नेताओं से और वहाँ मौजूद अपने समर्थकों से अपील करने लगे कि वे युवाओं को सुने। ये लोग मार्च को रिंग रोड पर ले जाने की बात करने लगे। आउटर रिंग रोड, वो रास्ता जो दिल्ली के अंदर तक जाता है। ये बात रैली को रूट को लेकर किसान नेताओं और दिल्ली पुलिस के बीच जो समझौता हुआ था उससे अलग थी ये बात। ये नई मांग उठाने वालों में दीप सिद्धू, जिनके बारे में कई सारी बातें हम बता चुके हैं ऑलरेडी आपको, और लखा सिधाना का नाम मीडिया रिपोर्ट्स में प्रमुखता से लिया जा रहा है। दीप सिद्धू के बारे में ज़्यादा जानना हो तो हमारी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब इस रिपोर्ट में हम लखा सिधाना के बारे में बात करेंगे। 26 जनवरी से पहले 25 जनवरी को लखा सिधाना ने ये बयान दिया था, कहा था कि हजारों युवा रिंग रोड अख्तियार करना चाहते हैं। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने भी रिंग रोड से जाने का निर्णय लिया है। वो हमारे आगे प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए हम उनके पीछे पीछे चलेंगे। अगर कोई रिंग रोड पर जाना चाहता है तो किसान मजदूर संघर्ष समिति को फॉलो करे। ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। अब मंगलवार को हुई हिंसा से जुड़ी खबरें बताती हैं कि रिंग रोड वाले जत्थे में से कुछ लोग लाल किले पहुंच गए। वहां उन्होंने लाल किले पर निशान साहिब का झंडा फहरा दिया। सवाल उठता है कि सिधाना ने ऐसा क्यों कहा, क्यों उकसाया? लोगों का कहना है कि इसके पीछे लखा की राजनीति है। लखा के समर्थक हैं। लखा पंजाब के बठिंडा के रामपुरा फूल से ताल्लुक रखते हैं। पहले गैंगस्टर और बाद में बने नेता भी ऐसे कि अब मालवा यूथ फेडरेशन के प्रेसिडेंट हो गए हैं। पूरा नाम है लखबीर सिंह। गुंडागर्दी के कारोबार में आने से पहले सिधाना खिलाड़ी था। कबड्डी खेलना होता था, पढ़ाई लिखाई करने में भी ठीक ठाक, इतने की आगे चलकर एमए की डबल डिग्री मिल गई। लेकिन सिधाना का भविष्य इससे जुड़ा नहीं था। उन्हें अपराध ने धर लिया। रिपोर्ट से पता चलता है कि सिधाना को अपराध के क्षेत्र में कुछ नेता लेकर आए थे। सिधाना उन नेताओं का नाम नहीं बताते हैं। कई जगह ये भी खबरें आती हैं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जो कॉलेजों वगैरह में जो हिंसा होती है उसमें लखा सिधाना थोड़ा प्रमुखता से काम करता था। अब एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में लखा बताते हैं कि पॉलिटिशियन बहुत शातिर होते हैं, इनकी शाबाशी बहुत ख़राब होती है। वो इंसान को बरतना जानते हैं। ईगो प्रॉब्लम की वजह से मैं जुर्म की दुनिया में आया, चाहता था कि हर जगह लखा हो, लेकिन जब अंदाज हुआ फिर हमेशा तो किसी का नाम नहीं रहता, तो फिर लगा कि यार क्या कर रहे हैं, निकलते हैं जुर्म की दुनिया से, लेकिन ये दलदल बहुत गहरा है, यहां से कोई नहीं निकल सकता। लखा खुद दावा करते हैं कि साल 2004 से 2017 तक वे हर साल जेल गए, कभी 4 महीने तो कभी 6 महीने के लिए। साल 2017 में तो फरीदकोट जेल में मोबाइल फोन यूज करने के मामले में ही लखा पर मुकदमा हो गया था। अपने आपराधिक जीवन के बारे में बताते हुए लखा ये बोलते हैं कि पंजाब के लगभग 90% युवा किसी न किसी रूप में जुर्म की दुनिया से जुड़ाव रखते ही हैं। लखा जब अपराध की दुनिया में गए तो घर वालों को पता नहीं था। एक इंटरव्यू में लखा बताते हैं कि बहुत समय तक घर वाले नहीं जानते थे कि वो क्या काम करते हैं। पूछने पर बता देता था लखा घर में कि किसी दोस्त से घर पर गया हुआ था। कहा था कि मिडिल क्लास परिवारों में माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते, ज़्यादा पूछताछ नहीं करते। जब मुझसे पूछते तो कह देता था कि दोस्त के पास था। जब मेरे कामों का पता चला तब देर हो गई थी। पुलिस आती थी, माँ बाप को उठाकर ले जाती थी। जब कोई झगड़ा हो जाता था तो समझ तो ठोकर लगने के बाद ही आती है। लखा दावा करते हैं कि जेल में रहते हुए उन्होंने किताबें पढ़ी,
सिक्खी क्या है, सिक्खी इतिहास मतलब सिखों का इतिहास, फिर मार्क्सवाद, लेनिन को पढ़ा, भगत सिंह को पढ़ा, ऐसा दावा करते हैं। फिर सोच में तब्दीली आई। अपने किए गए कामों का दुख एक टीवी इंटरव्यू में साझा करते हुए लखा कहते हैं कि मुझे खुद के किए कामों का दुख है। एक बार एक पॉलिटिशियन की वजह से 27 साल के युवा का कत्ल हुआ। उसके माँ बाप, बीबी और 3 बच्चियां हैं। उसकी मौत का भार मुझ पर हमेशा रहेगा। जेल के जीवन के बारे में बताते हुए लखा सिधाना कहते हैं कि जेल में नशा वशा, मोबाइल सब कुछ चलता है। बंदूक का भी इस्तेमाल आम है। ये प्रशासन की मिली भगत से होता है। चिट्टा, हीरोइन तो ऐसे चलते हैं जैसे सब्जी हो। सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ से फ़ोन पर बातचीत का भी किस्सा लखा साझा करते हैं। कहते हैं कि फ़ोन पर बात हुई और दोसांझ ने लखा से पूछा कि वो गोली बंदूक के गाने गाकर युवाओं को क्यों बरगलाते हैं। लखा सिधाना पर दर्जन भर मुकदमे हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं। हत्या के प्रयास, लूटपाट के और किसके किस्से तो खुद ही लखा ने सुनाए हैं। ज़मीन पर कब्जे का काम किया, फिर ज़मीन पर कब्जे का काम बूथ पर कब्जा, बूथ कैप्चरिंग तक पहुंच गया। प्रकाश सिंह बादल के भतीजे और पंजाब के मौजूदा वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने एक समय एक पार्टी बनाई थी, पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब, PPP। 2012 के विधानसभा चुनाव में लखा को टिकट मिला। इस पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए जमानत नहीं बची। 10,000 वोट मिले थे। आगे भी राजनीतिक रूप से लखा एक्टिव रहे हैं। कहा जाता है कि शिरोमणि अकाली दल के नेता सिकंदर सिंह मालूका के भी बहुत करीबी रहे हैं। उनके साथ लंबे समय तक काम किया है। अब राजनीति हो या दहशतगर्दी, 2 बार जानलेवा हमलों का सामना भी किया है उन्होंने। ऐसा खबरें बताती हैं। फिर एक समय खुद ही कहा कि इस दुनिया में आने के बाद आप कहीं सेफ नहीं हैं, या तो देश छोड़कर चले जाओ या यहीं रहो कैद होकर। कुछ पता नहीं कौन कब कहां आपको मार जाए। अब दिल्ली में जो हिंसा हुई, जो कुछ हुआ, उसके बाद लखा फिर से रडार पर हैं। सूत्रों के हवाले से आने वाली खबर बताती है कि दिल्ली पुलिस पर हुए हमलों में लखा और उनके सहयोगी शामिल थे। इस आरोप पर अभी तक लखा की ओर से कोई सफाई नहीं आई है और तमाम कहानियां अभी बची हुई हैं। सच्चाई बाहर आना बाकी है। आप देख रहे थे लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।